Hello guys, this is Sunil Shet and you are welcome to my channel Sunil Lab. ओके, चलिए लैब में चलते हैं। हमने पिछली बार ही डिस्कशन किए थे। इसमें विंडोज़ अपडेट और विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर, विंडोज़ फायरवॉल यहाँ तक किए थे हमने। विंडोज़ एनी अपडेट, एनी टाइम अपडेट। अच्छा, जो जनरल लोगों के लिए है, जनरल लोग जिनके पास भी लैपटॉप है, जो आईटी फील्ड में नहीं है, उनको क्या क्या देखना चाहिए उसके साथ भी मैं बताते चलूँगा, ठीक है। उनको तो पहले विंडोज़ अपडेट वाला देखना चाहिए और साथ में और विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर भी, क्योंकि विंडोज़ अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया उसमें विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर, तो उसमें ये जो है डिस्प्ले ब्राइटनेस वगैरह, इसका हालांकि इसका तो शॉर्टकट है यहाँ पे, इस साइड भी आप देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, जानना चाहिए जस्ट। और विंडो फायरवॉल को हमेशा ऑन रखें तो बेटर है। अगर ऑफ कर देंगे, अगर कोई आपका रिक्वेस्ट आप कहीं से एक्सेस कर रहे हैं, कोई आपके लैपटॉप को कुछ एक्सेस कर रहा है, तो तभी जाके उसको ऑफ करें, अदरवाइज ये ऑन ही रहने दें। और जो विंडो डिफेंडर है, विंडो डिफेंडर अगर आपके पास एंटीवायरस नहीं है तो फिर विंडो डिफेंडर ऑन कर दीजिए, क्योंकि ये भी एक एंटीवायरस है विंडोज़ की तरफ से। ये सब डिस्कस किए थे, ओके फाइन। तो ये छोड़ दीजिए, ये कोई नहीं चाहिए। फिर आते हैं यूजर अकाउंट। यूजर अकाउंट से हम शुरू करते हैं, ये सबके लिए है, तो कोई भी स्किप मत कीजिए, ठीक है। कुछ डिटेल्स हैं इसके, फर्दर डिटेल्स में जो बताऊंगा, चाहे आप उसको स्किप कर सकते हैं, बस जो बेसिक्स है वो आप इसको जरूर फॉलो कीजिए, ठीक है। यूजर अकाउंट क्या है, देखिए, जब हम कोई भी लॉगिन करते हैं, सिस्टम विंडो जब इंस्टॉल करते हैं, तो एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट खुलता है, वो तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, और एक यूजर अकाउंट बनता है, ठीक है, और जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट डिसेबल होता है। चलिए मैं दिखाता हूँ, ये मेरा यूज़र अकाउंट है गॉड, जो कि मैंने नाम दिया हूँ। तो इस पर जैसे मैंने क्लिक किया यूजर अकाउंट्स में, तो यहाँ पे देखिए चेंज योर पासवर्ड, आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड देके, और जो पासवर्ड हिंट देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट भी है, क्या है, ऑल्ट कंट्रोल डेल, ठीक है, ऑल्ट कंट्रोल डेल, ओके। ये देखिए, और ये जो पेज ओपन होगा तो यहाँ से क्लिक करके चेंज पासवर्ड आप कर सकते हैं, ठीक है। शायद अगर स्क्रीन नहीं आया होगा तो ऑल्ट कंट्रोल डेल लगाइए, तो फिर आप वहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, आप देखिए, तो स्क्रीन आ गया होगा मुझे। और रिमूव योर पासवर्ड, ये भी वही प्रोसीजर है। अगर पासवर्ड रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ पे पासवर्ड देके आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। चेंज योर पिक्चर, ये जो मैंने डेल रखा हुआ है, यहाँ पे और कोई पिक्चर आप लगाएंगे तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। मैं कोई भी ये फिश का लगाता हूँ, ये देखिए मेरा पिक्चर अभी चेंज हो गया है, ठीक है। ये जनरल चीज़ है, अब बस देख लीजिए, आपको एक बार ये पता लग जाएगा। चेंज अकाउंट टाइप, अकाउंट टाइप क्या है, एक है स्टार्टर यूजर है और एक एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे मैंने बताया। और जो यूजर हमारा क्रिएट होता है उसको एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन होता ही है, जो कि जनरल लैपटॉप के लिए बोल रहा हूँ जी, सबके लिए। अदरवाइज कंपनियों में यूजर के लिए यूजर का ही परमिशन होता है। अच्छा चलिए उसको भी मैं दिखाता हूँ। ज़्यादातर जितने भी एक्सपर्ट हैं तो यहाँ से वो मैनेज नहीं करते यूजर अकाउंट, और इस चीज़ को, ग्रुप्स को यहाँ से नहीं मैनेज करते। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से मैनेज करते हैं। पहले चेंज अकाउंट आएगा, मैनेज अनदर अकाउंट, तो यहाँ से भी आप अकाउंट एक यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो आप क्या देख सकते हैं कितने अकाउंट है, यहाँ से भी आप अकाउंट क्रिएट सकते हैं। स्टैंडर्ड यूजर या एडमिनिस्ट्रेटर करना है, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसको कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे चलिए यूजर अकाउंट, हाँ यूजर अकाउंट ओपन कर दीजिए। कन्फिगर एडवांस यूजर प्रोफाइल, अच्छा इस साइड रहने दीजिए, इस साइड देखिए, चेंज यूजर अकाउंट कंट्रोल, कितना कंट्रोल लगाना चाहिए। अच्छा यहाँ से छोड़िए, आप चलिए वहाँ पे देखते हैं, आपको ठीक से समझ ही नहीं आएगा, इतना तक ये था, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। एक्चुअली ये आगे वाला पार्ट है, बट यहाँ पे भी मैं दिखाता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स के अंदर जाएंगे आप, कंप्यूटर मैनेजमेंट, ठीक है। ये बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है ये कंप्यूटर मैनेजमेंट, हर चीज़ पूरा बारीकी से मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। और ये थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो तो अच्छा है। और ये जो चीज़ अभी बता रहा हूँ मैं, ये ज़्यादातर आईटीएम में जो जा रहे हैं तो, या लोकल भी जान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा है। यहाँ से भी आप डायरेक्ट मैनेज कर सकते हैं, मस्त है। लोकल यूजर सेटिंग एंड ग्रुप, तो यहाँ पे यूजर आप क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है ना, विंडो 7 में, विंडो 10 में भी, विंडो 10 का आई थिंक एडमिनिस्ट्रेटर भी हाँ होता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर बनता है। बट एडमिनिस्ट्रेटर ना प्रॉपर्टीज ये डिसेबल होता है, इसके राइट क्लिक करेंगे, इसके साइड प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ये डिसेबल होता है पहले से ही, तो इसको आप अनटिक करके एनेबल करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं एक कौन सा एग्जाम्पल लेता हूँ, एक न्यू यूज़र बनाता हूँ, तो उसका पूरा मैं बता दूंगा, ठीक है। एक न्यू यूज़र मान लीजिए, और एक न्यू यूज़र आप बना रहे हैं, ठीक है। न्यू यूज़र बनाता हूँ, उसका नाम देता हूँ टेस्ट,
टेस्ट यूजर। ओके, फुल नेम कुछ भी दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कुछ भी, पासवर्ड 1 देता हूँ और कंफर्म पासवर्ड 1। ये बोले यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन, मतलब है कि यूजर इसको जब लॉगिन करे इसी पासवर्ड में, उसको पासवर्ड पूछेगा कि आप चेंज करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, ये ऊपर वाला लेवल है, ये आप फॉलो कीजिए, अगर देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू में लॉग इन करता तो यहाँ पे मुझे अनटिक टिक करने के लिए आता कि यूजर कैन नॉट चेंज, मतलब हम जो यूजर बना रहे हैं उस वो पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता, तो उस वजह। और पासवर्ड नेवर एक्सपायरी, अकाउंट को डिसेबल रखना चाहते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं, मतलब इस अकाउंट में लॉग इन नहीं कर सकते जब तक इसको एनेबल नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद मान लीजिए ये गॉड हुआ है, गॉड का जो मैं, तो यहाँ पे आप कोई भी यूजर का पासवर्ड भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। कोई यूजर को पासवर्ड का चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम है कि जो कंपनियों में है, कंपनी में जितने भी यूजर्स हैं वो यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि उनको एडमिनिस्ट्रेटर का आईडी पासवर्ड लगा होगा, तो आपको कंप्यूटर मैनेजमेंट में एंटर ही नहीं करने देगा। तो उस वजह से आपका जो अल्ट कंट्रोल डेल टाइप है, आपका उसी यूजर का फॉलो करके आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप पासवर्ड सेट पासवर्ड करेंगे, जो भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कोई भी टास्क, ये जितने भी टास्क हैं ये जब ओपन करेंगे उसके लिए भी पासवर्ड पूछेगा, क्योंकि एक यूजर होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, मैंने बताया हुआ है। डिलीट भी करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं, रिनेम करना चाहते हैं यहाँ से रिनेम भी कर सकते हैं। और प्रॉपर्टीज में चलिए, ये चीज़ आ गया। और मेंबर जो है, आप इसको एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर बनाना चाहते हैं, तो अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा पहले सही है, तो यहाँ पे मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। और ऐड कैसे करेंगे, जैसे ही ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट, इसको आप ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंपल ही जानना चाहते हैं तो यहाँ पे जस्ट एडवांस कर दीजिए, एडवांस करके यहाँ पे फाइंड नाउ कर दीजिए। फाइंड नाउ जैसे ही करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर का आ जाएगा, जस्ट ओके आप कर देंगे। यहाँ पे गॉड पीसी एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, जस्ट ओके कर देंगे तो मुझे एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन मिल जाएगा। मुझे तो पहले से ही है, ये बोला है ऑलरेडी इन द लिस्ट। ओके, तो उसके बाद ओके जस्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटर को परमिशन किसी से हटाना चाहते हैं, किसी यूजर से, तो वही प्रोसीजर है। ठीक है, और ये प्रोफाइल है, स्क्रिप्ट कुछ रन करना चाहते हैं, ये इसको छोड़िए, ये कोई यूज का नहीं है अभी। ठीक है, आप ऐसे इसको कर सकते हैं। यूजर हो गया, और ये हो गया ग्रुप्स। ग्रुप ये अब लेवल का है, मतलब आईटी यूजर के लिए है, आईटी में जो है, तो उनके लिए उनका क्या रहता है ना, कुछ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन रहता है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक ग्रुप रहता है, जो कि यूजर्स अकाउंट का कुछ हम ग्रुप बनाते हैं, जैसे टाटा में हमारा टीपीएल यूजर होता है। ठीक है, ऐसा, तो उसमें हम अगर यूजर्स में ऐड करें तो यूजर को जो जो परमिशन मिलना चाहिए उसमें डायरेक्ट मिल जाएगा। मान लीजिए कि ये मेरा एक ग्रुप्स में बना हुआ है, ये पता नहीं होम यूजर, मान लीजिए ये रेप्लिकेटर कोई ग्रुप्स है। ठीक है, अगर ऐड टू ग्रुप करूँ मैं, ऐड टू ग्रुप किस यूजर को आप ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे यूजर का नाम देके आप यूजर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे जिस यूजर को, या कोई ग्रुप को ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। ये तो एक्टिव डायरेक्टरी का पढ़ाई है, इसको आप वहाँ पे मत जाइए, बस ये मैंने बता दिया। बाकी ये जो और बाकी भी चीज़ है कंप्यूटर मैनेजमेंट के, ये हम डिटेल्स में देखेंगे, बट अभी नहीं, क्योंकि ओनली यूजर का चल रहा है। ठीक है, कंट्रोल पैनल में चलते हैं। यूजर अकाउंट आपको पता लग गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मुझे लगता है कि सभी लेक्चर, ये पूरा जितने भी फीचर्स हैं कंप्यूटर कंट्रोल पैनल, तो मतलब पूरा बेस है, मान ले बेस क्या, वो पूरा पूरा जान है मान लीजिए कंप्यूटर का। ठीक है, तो ये सारा कुछ चीज़ आपको देखना ही चाहिए, क्योंकि इतना इसमें इतना आपको फीचर से इतना आपको हेल्प मिलेगा, अब खुद को भी आपको पता ही कभी पता ही नहीं होगा। ठीक है, तो उस वजह से ये वीडियो वगैरह जरूर देखिए, आप पूरा देखिए। ठीक है, बहुत कुछ हेल्प करेगा। कोई भी आप किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने जैसे बताया था ना, आने वाला टाइम ही यही चीज़ है, तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। ट्रबल शूटिंग आपको ज़रूर हेल्प करता है, बट ओनली लिमिटेड जो भी कोडिंग हुआ है इसमें उसी में हेल्प करता है, तो उस वजह से मैं बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम भी ना आए। तो बाकी अगर हार्डवेयर को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे तो वो टेस्टिंग पे लग जाएगा।
आपको कुछ लिमिटेड बताता है कि ऐसा करना है वैसा करना है, बट इससे अच्छा कि आप सीख लीजिए, वो कुछ नहीं करके देगा आपको। ठीक है। टास्क टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, थोड़ा सा है। ये देखिए लॉक द टास्क बार। टास्क बार कौन सा, ये जो है ना नीचे, ये पूरा टास्क बार ही है। अगर मैं लॉक ना करूं, लॉक, हाँ लॉक ठीक है, लॉक कर दीजिए, लॉक ही सही है। अच्छा ये वाला मैं बता रहा था, ऑटो हाइड टास्क बार। अगर इस ऑटो हाइड टास्क बार को अप्लाई करूं, ये देखिए हाइड हो गया। जैसे ही मैं कर्सर लूंगा तो वो डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज वो हाइड हो जाएगा। अगर इसको अनलॉक कर दूं, ऑटो हाइड ये कर दूं, तो ये हो जाएगा। अगर आई थिंक लॉक ना करूं तो फिर बहुत सारे प्रोग्राम आ जाएंगे यहाँ पे, तो उस वजह से बोला कि आप लॉक कर दो, तो ये बेटर है। ठीक है। यूज स्मॉल आइकन से अगर छोटा आइकन्स बनाना चाहते हैं, ये भी यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो ये टास्क बार का मैनेजमेंट है। अब जैसे आप यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ से देखिए टास्क बार बटन लेफ्ट राइट, और यहाँ से भी देखिए लेफ्ट में चल जाएगा, राइट में चल जाएगा। देखिए लेफ्ट कीजिएंगे और ये लेफ्ट में चला गया। ठीक है। अब जैसे मर्जी आप यूज कर सकते हैं। राइट में करेंगे, अप्लाई करेंगे, राइट में चल जाएगा। आप ऊपर कर सकते हैं, ऊपर भी आ जाएगा। ठीक है। मैं बॉटम में करता हूँ, ऑलवेज हाइड कंबाइन, और ये जो चीज़ है ये हाइड कंबाइन हो जाएगा, क्योंकि ये आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको डायरेक्ट आप रिसेट मार दीजिए, सबसे बेस्ट है। अदरवाइज यहाँ पे ओनली ऑलवेज कंबाइन एंड ये वाला क्लिक कर दीजिए। तो प्रीव्यू डेस्कटॉप, ठीक है। इसको चलते हैं स्टार्टअप मेनू। स्टार्ट मेन्यू, पावर का बटन जब आप प्रेस करें तो ये शट डाउन हो या लॉक हो या रिस्टार्ट हो, क्या हो। पावर का बटन मतलब आपका लैपटॉप में जो बटन है, या सीपीयू में जो पावर वाला स्विच है सीपीयू में, ठीक है। तो हम बोलें कि एक बार जब ये करें, प्रेस करें, तो वो शट डाउन हो जाए। एड्रेस लिंक डेस्कटॉप, तो इसको छोड़ दीजिए। ओके फाइन, ये बस इतना ही है। ठीक है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्या चलता है, नेक्स्ट चलते हैं सिस्टम। सिस्टम के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये आपका प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगा। इस प्रॉपर्टीज ओपन करने के लिए और एक भी तरीका है। आप जो कंप्यूटर है, देखिए कंप्यूटर आपने जो मार्किंग किए हैं, डेस्कटॉप आइकन है, ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से ही प्रॉपर्टीज आप ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों है, दोनों तरीका। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कंप्यूटर एक खरीद रहे हैं, लैपटॉप खरीद रहे हैं, तो ये चीज़ हमारा जानना बहुत ज़रूरी है। पहले तो है कि विंडो विंडो कौन सा विंडो है, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। विंडो 7 मेरा प्रोफेशनल है, बहुत सारे अलग अलग होते हैं, एंटरप्राइज है, होम है, तो अलग अलग होते हैं। ठीक है। और सर्विस पैक 1 क्या है, आप मान लीजिए अगर आपका विंडो 7 है तो आप सर्विस पैक 1 भी इंस्टॉल करके ही रखिए, ये बेटर होता है। बहुत कुछ .NET फ्रेमवर्क जैसे काम, और भी बहुत कुछ जैसे हैवी एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो, काम कर रहे हैं, तो ये आपको सर्विस पैक 1 ये चाहिए ही चाहिए होता है। तो इस वजह से आप सर्विस पैक 1 को इंस्टॉल करके रखिए। आप डाउनलोड कर लेंगे गूगल से, सर्विस पैक 1 वो हो जाएगा। ठीक है, ये एक अपडेट एक होता है, तो विंडो 10 में नहीं होता है। आई थिंक विंडो 10 में बाय इनबिल्ट ही आता है, क्योंकि उसका वर्जन होता है अलग अलग, जैसे 1703 1809 समथिंग ऐसा करके। ठीक है, ये हो गया। और सिस्टम में आइए, सिस्टम क्या क्या है, और मैन्युफैक्चर में ये बताता हूँ ड्राइवर पैक सोल्यूशन क्या है। पहले देखिए मॉडल नंबर, मॉडल नंबर आप कौन सा है आप यहाँ से पता कर सकते हैं। रेटिंग, अगर आपका विंडो ओरिजिनल है तो फिर उसी हिसाब से उसका रेटिंग आता है, विंडोज एक्सपीरियंस के हिसाब से, आई थिंक उसी हिसाब से। हाँ, प्रोसेसर कौन सा है, i3 का है, और यहाँ पे इंटेल i3 कोरा i3 का ये आ जाता है। और जब भी आप लीजिए लैपटॉप या कुछ भी कीजिए, तो आपको 160 या 70 गीगा से ज़्यादा होना चाहिए। तो प्रोसेसर मिनिमम तो उतना ही होना ही चाहिए, और मेरा ये मिनिमम ही है, तो अच्छा रहता है। उसका प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो गीगा उसी हिसाब से होता है। अभी तो 2 पॉइंट के समथिंग आ रहे हैं इस लेवल पे, इस प्राइस में, तो वो बढ़िया रहता है, वो लीजिए। और रैम यहाँ से 4 GB है, क्योंकि पूरा यूज़ नहीं होता, 3.41 GB होता है। सिस्टम 32 बिट का होता है और 64 बिट का होता है हमारा विंडो 7 में, और विंडो 10 में तो बाय डिफ़ॉल्ट 64 ही आते हैं। 32 तो मैंने देखा नहीं, वो 64 ही आते हैं। ओके, आर्किटेक्चर होता है पेन एंड टच या बिल डिस्प्ले करने के लिए, तो ये कोई आपकी ज़रूरत नहीं है। ड्राइवर पैक सोल्यूशन क्या है, अगर आपने लैपटॉप नए लिए हैं, डेस्कटॉप नए लिए हैं,
न्यू लिए हैं और आपको साउंड ड्राइवर वाईफाई ड्राइवर कुछ है नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं लग रहा, तो आप क्या कीजिए ना, फ़ोन के थ्रू इंटरनेट तो चलाना पड़ेगा आपको, चाहे आप इथरनेट के थ्रू चलाइए और या किसी के थ्रू चलाए। जैसे इथरनेट थ्रू के चलाएंगे आपके पास अगर ड्राइवर पैक सोल्यूशन का पूरा 2 GB का एक सॉफ्टवेयर होता है, अगर उसको आप इंस्टॉल करते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिक उठा लेता है। अगर आपका इंटरनेट चल रहा है, बाकी ड्राइवर या सॉफ्टवेयर वगैरह चाहिए, तो इसको डायरेक्ट एक फाइल डाउनलोड कर दीजिए, 2 3 या 4 MB का होता है ड्राइवर पैक सोल्यूशन, एक लिंक रहता है वो डाउनलोड कर दीजिए गूगल से और इसको जस्ट रन करा दीजिए, आपका सभी सॉफ्टवेयर सभी ड्राइवर्स ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगे। बट आपका इंटरनेट बैलेंस होना चाहिए या वाईफाई चलना चाहिए, फिर जाके आपका सब कुछ हो जाएंगे। तो ड्राइवर पैक सोल्यूशन वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है, बेस्ट टूल है, ठीक है। और ये ज़्यादातर हमारे जितने भी हार्डवेयर आईटी हैं तो ये भी बहुत जगह यूज़ करते हैं, और कई कई जगह ये रिस्ट्रिक्टेड होता है बड़े बड़े एनवायरमेंट में, ठीक है, तो वहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते। अदरवाइज कंप्यूटर का नाम क्या रखना चाहते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे गॉड पीसी वगैरह रखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन वर्क ग्रुप, वर्क ग्रुप क्या है ना, एक जस्ट आप वर्क ग्रुप ही है, क्या बोलते हैं, जनरल काम, आई थिंक पर्सनल चीज़ के लिए वर्क ग्रुप भी होता है। और जो डोमेन होता है वो एक ऑफिस का जैसे पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन का डोमेन होता है, डोमेन के थ्रू ही पूरा हम कंट्रोल करते हैं नेटवर्क को। वो बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरा एक्टिव डायरेक्टरी का वो टॉपिक है। तो फिर बट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे डोमेन से ज्वाइन कराना है, कैसे चेंज करना है। यहाँ पे चेंज सेटिंग में आप क्लिक करेंगे, सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में कंप्यूटर नेम, यहाँ पे देखिए टू रीनेम द कंप्यूटर नेम, तो यहाँ पे आप जाके कंप्यूटर नेम भी चेंज कर सकते हैं, आपका कंप्यूटर नेम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डोमेन डालेंगे, डोमेन डाल के आपका आईडी और पासवर्ड जो होगा नेटवर्क आईडी का वो डाल के हो जाएगा। अगर ओनली आप कंप्यूटर नेम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं कुछ भी लिखूँ तो ओके के लिए आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ ओके फाइन, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे अगर वो आपका विंडो एक्टिवेटेड है तो यहाँ पे ये शो करेगा। और एक्टिवेट कैसे करते हैं विंडोज़ को, तो मैं आपको ये इसका वीडियो में बता दूंगा कभी और कभी नेक्स्ट लेक्चर में शायद, ठीक है। तो चलिए ये हो गया है। और ये जो साइड में आइकन आ रहे हैं ना, ये इसका एक सेपरेट कंट्रोल पैनल है सबका लिए, तो इस वजह से मैं यहाँ पे कुछ भी टच नहीं कर रहा, ठीक है। इसको करता हूँ मैं बैक, और यहाँ पे सिस्टम हो गया है हमारा। सिस्टम में चलते हैं, स्नैक सिंक्रोनाइजेशन सेंटर, तो ये हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप ये मत ये करें। स्पीच रिकॉग्निशन, ये क्या होता है ना, हम कोई भी स्पीच के लिए वो कन्फिगर करते हैं, बट हमारा लैपटॉप ऑटोमेटिकली जो ड्राइवर होता है ऑटोमेटिकली उठा लेता है हमारा कुछ भी, और माइक वगैरह माइक्रोफोन ऑन वगैरह ये ऑटोमेटिकली कर लेता है। अगर आपको मैनुअली करना है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पे आके आप सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। बट ये कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये लगभग सारा कुछ ऑटोमेटिक होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। अब मैं ड्राइवर पार्ट में आपको बता दूंगा, यहाँ पे डिवाइस मैनेजर है, वहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, तो वहाँ से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। स्पीच रिकॉग्निशन है हो गया ये, और साउंड, और यहाँ पे भी आप डायरेक्ट ये जैसे आइकन बनाया ना, तो यहाँ पे साउंड भी कर सकते हैं, मिक्सचर यहाँ से हेडफोन का कितना साउंड देना चाहते हैं, सिस्टम साउंड कितना, रिकॉर्डिंग साउंड कितना, ये सारा कुछ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए हाँ ठीक है, और ये हेडफोन मेरा यूज हो रहा है और स्पीकर यूज हो रहा है, और रिकॉर्डिंग्स ये साउंड है, और कम्युनिकेशन अगर डू नथिंग करना चाहते हैं वो वहाँ से भी कर सकते हैं, अगर म्यूट करना चाहते हैं आप यहाँ से भी म्यूट कर सकते हैं। अगर म्यूट कर दूँ तो मेरा आपको आवाज़ आएगा ही नहीं, तो इस वजह से आप मैं नहीं कर रहा, ठीक है। तो ठीक है, ये साउंड हो गया। अच्छा, रिमोट एप्स एंड डेस्कटॉप कनेक्शन, यहाँ पे तो कुछ ऑप्शन नहीं आता है विंडोज 7 में, तो आप अगर रिमोट डेस्कटॉप यहाँ से आप सर्च करेंगे रिमोट, तो यहाँ पे ये देखिए ये आपका आ जाए। अभी ये है क्या, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन है क्या, मान ली अगर आपका सेम नेटवर्क में, मान ली सेम नेटवर्क मतलब अगर आपका छोटा सा नेटवर्क मान लीजिए आपका वाईफाई में, आपके वाईफाई में और कोई अगर कनेक्टेड है उसी सिस्टम में, कोई भी सिस्टम में वाईफाई से कनेक्टेड है, लैपटॉप या डेस्कटॉप हो, तो फिर उसको एक आईपी असाइन होता है। अगर वो आईपी यहाँ पे टाइप करेंगे और कनेक्ट कराएंगे, और उसको आपको यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा,
अगर उस सिस्टम का आपका यूजर नेम पासवर्ड पता है तो आप यहाँ पे बैठ के दूसरे सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। कब? जब उसी नेटवर्क में वो सिस्टम हो तभी जाके। और ये सारा कुछ आईटी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, वो भी सीख रहे हैं या कुछ भी है, उनके डिपार्टमेंट के लिए ये सब आई थिंक जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये आईपी के थ्रू काम करता है, कंप्यूटर नेम के थ्रू भी काम करता है, बट वहाँ पे आपका डोमेन होना चाहिए, तो उसके थ्रू भी ये चलता है। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट भी है, मैं शॉर्टकट बताता हूँ, मुझे भी ठीक से याद नहीं, MSTSC, हाँ MSTFC। ओके, पता नहीं क्या है उसका फुल फॉर्म, बट उसका शॉर्टकट ओनली मुझे पता है। तो ये रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं उसी नेटवर्क में, तो फिर हम एक्सेस करने के लिए उसको यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए रीजन एंड लैंग्वेज, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। फॉर्मेट कौन सा आप रखना चाहते हैं, इंग्लिश में रखना चाहते हैं, अगर हिंदी में रखना चाहते हैं तो हिंदी वाला भी होगा, यहाँ पे हिंदी आप इंडिया रख सकते हैं, और कोई भी यूनाइटेड स्टेट हो या यूके हो आप कुछ भी रख सकते हैं, ये तो जनरल थिंग है। और शॉर्ट डेट, डेट का किस फॉर्मेट आप रखना चाहते हैं, डेट है मई और ईयर या ईयर मई डेट, समथिंग जो भी आप रखना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लोकेशन कौन सा देना है, लोकेशन सेट कर सकते हैं। कीबोर्ड, चेंज कीबोर्ड, आपका कीबोर्ड का कैसे, कौन सा कीबोर्ड यूज करना था, हिंदी वाला यूज करना चाहते हैं तो हिंदी वाला यहाँ से कर सकते हैं, बट आई थिंक आपको ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर हिंदी का जो है। ठीक है, तो यहाँ से बट चेंज कर, तो इसको छेड़खानी मत कीजिए बिल्कुल भी आई थिंक कीबोर्ड को, तो बेटर है। तो जस्ट नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एडवांस की सेटिंग है, आपको कोई जानने की जरूरत नहीं। प्रेस द शिफ्ट की, कैप्स लॉक जब की ये करेंगे तो तभी जाके कैप्स लॉक ऑन हो या शिफ्ट की से ऑन हो, तो यहाँ से आप कन्फिगर कर सकते हैं, तो ये आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, ये कुछ आपको ज़रूरत नहीं है, क्यों, चलिए, तो ये तो आपने जस्ट आइडिया के लिए लगे आपको पता। ठीक है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, तो आप जैसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको अपडेट हो ही जाएगा। ठीक है, रीजन एंड लैंग्वेज हो गया। नेक्स्ट चले रिकवरी। कैसे, और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं बता रहा हूँ, और रिकवरी से नेक्स्ट से रिकवरी से हम शुरू करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो सिस्टम था, सिस्टम में चलिए, और यहाँ पे हमने जो कंप्यूटर नेम चेंज किया और वर्क ग्रुप डोमेन पे चेंज किया, तो वहीं पे ही चलता हूँ, चेंज सेटिंग। तो यहाँ पे देखिए, और ये वाला सिस्टम प्रॉपर्टीज जो है इसको भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। कंप्यूटर नेम तो हमने डिस्कशन कर लिया, ठीक है, चेंज यहाँ से करना है नेटवर्क आईडी, तो ये कुछ नहीं है, इसको छोड़िए। और ये देखिए यहाँ पे ना रिमोट भी है, और ये देखिए रिमोट सेटिंग यहाँ पे भी है, तो ये हमारा 2 टॉपिक ये कवर हो जाएंगे यहाँ से। सिस्टम प्रोटेक्शन यहाँ पे, ठीक है। तो हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर यहाँ पे डिवाइस मैनेजर पे चल जाएंगे, तो इसको हम बाद में डिस्कशन करते हैं, आगे टॉपिक है। इंस्टॉलेशन ये भी आगे है, टॉपिक है। एडवांस, तो एडवांस परफॉर्मेंस, ये वर्चुअल मेमोरी, यूजर प्रोफाइल, तो ठीक है, हाँ ठीक है। तो फिर चलिए, मेरा जो मेन फंडा है वो सिस्टम प्रोटेक्शन और रिमोट का दिखाना था, और एडवांस सेटिंग ये आगे ही है सारा कुछ, तो इस वजह से मैं यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। ये देखिए सिस्टम प्रोटेक्शन, इसको मस्ट ऑन कीजिए आप, इसको लैपटॉप या डेस्कटॉप कोई भी चीज़ के लिए ये बहुत ही यूजफुल रहता है। मतलब ये क्या कि जैसे ही प्रोटेक्शन ऑन करेंगे तो ये क्या करेगा ना, एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसको बट ऑन करना पड़ेगा। आपका सॉफ्टवेयर किस में पड़ा है, आपका वॉइस किस में पड़ा है, वो सी ड्राइव में पड़ा हुआ है, राइट ना। तो सी ड्राइव को ही आप रिस्टोर पॉइंट बनाइए, इसको आप क्लिक कीजिए। जैसे आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, जो भी ड्राइव है, बट आपको सी को आप रोटेट कीजिए, क्योंकि आपका फिर उतना ही स्पेस चाहिए होगा, उसको कवर भी करेगा ना सी में, तो उस वजह से सी को ही ओनली प्रोटेक्ट कीजिए। तो इसको जस्ट क्लिक करके कन्फिगर कीजिए। कन्फिगर करने के बाद यहाँ पे टर्न ऑफ होगा। अब अगर पहली बारी करेंगे तो वहाँ पे टर्न ऑफ होगा। अगर आप सभी सर्विस पैक चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो क्या करता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऑन कर देता है, रिस्टोर पॉइंट ही बना लेता है। बट अदरवाइज आपको अगर मैनुअली कर रहे हैं तो फिर आप इसको जरूर ऑन कीजिए, ठीक है। तो फिर इसको ऑन करके ये ऊपर वाला आप सिलेक्ट करेंगे, प्रीवियस फाइल्स वर्जन ओनली रिस्टोर करें,
और सेटिंग और प्रीवियस वर्जन दोनों रिस्टोर करें। तो इस वजह से आप ऊपर वाला सिलेक्ट कीजिए, नीचे आइए, इसमें 3 GB या 4 GB तक आप दे सकते हैं, जो भी आपका सी ड्राइव का साइज के हिसाब से, बट इससे ज़्यादा मत दीजिए कि ये उतना ही यूज़ करेंगे आपका सेटिंग के लिए ये काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके आप डिलीट भी इसको कर सकते हैं, जितने भी आपका वर्जन पहले से क्रिएटेड हो तो उसको भी डिलीट कर सकते हैं और अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने से क्या होगा ना, आपका रीस्टोर पॉइंट बन जाएगा। अगर कल को मान लीजिए कुछ विंडो करप्ट हो गया, कुछ प्रॉब्लम आया, तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आपको इसको रीस्टोर कर सकते हैं। कैसे रीस्टोर करेंगे? उसका 2 तरीका है। एक तो आप F8 दबा के वहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन होता है, डायरेक्टरी रिस्टोर सर्विसेज, वहाँ से कर सकते हैं। पहले तो आप ट्राई करेंगे कि F8 दबा के, जैसे ही रिस्टार्ट करेंगे F8 दबा के लास्ट नॉन गुड कन्फिगरेशन चलाएंगे। ठीक है, अगर नहीं चल रहा उसमें, लास्ट नॉन गुड कन्फिगरेशन का एक ऑप्शन होगा, अगर नहीं चल रहा उसमें तो फिर आप लास्ट डायरेक्टरी सर्विस होगा उसको चलाइए। उसको चलाने से और रिकवरी का नेक्स्ट पार्ट धीरे धीरे प्रोसेस होगा, तो आपको दिखा देगा कि रिकवरी करना है, कहाँ पे रिकवरी करना है। सिस्टम रिस्टोर में मैं बता दूंगा, बट ओनली आपको ऑन करने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यही है, सिस्टम रिस्टोर ही है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आप ऑन कर दीजिए। और डी में भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपका 1 TB तक है तो फिर आपका ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा, तो फिर आप यहाँ से कर सकते हैं। बट अगर डी को करते हैं बहुत सारा स्पेस ले जाएगा, तो आपका फुल हो जाएगा सी ड्राइव। ओके ओके फाइन। नेक्स्ट चलिए रिमोट। जैसे मैंने बताया ना, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन जो है, हम किसी सिस्टम को अगर रिमोट पे लेना चाहते हैं तो दूसरा जो सिस्टम है उसमें ये वाला अलाउ होना चाहिए, अलाउ रिमोट असिस्टेंस ही होना चाहिए। कि उसको पता कैसे लगेगा कि मेरे सिस्टम को कोई एक्सेस कर रहा है, मतलब दूसरा सिस्टम बताया गया है कि नहीं, इसी नेटवर्क में जो भी है तो फिर मुझे एक्सेस करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस वजह से जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं, जिस कंप्यूटर को, उसी नेटवर्क में पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर सिस्टम प्रॉपर्टीज में जाके, रिमोट सेटिंग में जाके उसको ऑन करना पड़ेगा और यहाँ पे सेंटर वाला क्लिक करना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पे डोंट अलाउ अगर कर देंगे तो कोई भी आपको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक, राइट, ओके। चलिए, तो उसके बाद सिलेक्टेड अगर यूजर आप करना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर यूजर ही आपको एक्सेस करेंगे, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे एडवांस ऑप्शन ये हम बाद में बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिकवरी ये सारा कुछ आगे वाला टॉपिक है, तो इस वजह से मैं नहीं बता रहा। ठीक है, चलिए मैं आपको टॉपिक ही दिखाता हूँ। एक कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है, ये हमारा नेक्स्ट है रिकवरी। रिकवरी का नेक्स्ट देखेंगे, और पर्सनलाइजेशन इसमें देखेंगे। ये बहुत ही नाइस टॉपिक है ये सब। तो ये रहा आज के लिए। और आपको जैसे मैंने कहा, और जितने भी यूजर्स हैं, जनरल यूजर्स हैं जितने के पास, सभी को क्या क्या जानना चाहिए, मैंने पहले से बताया। विंडो अपडेट, विंडो फायरवॉल, डिफेंडर, और क्या रह गया, यूजर अकाउंट, ये भी जानना चाहिए। और सिस्टम में भी प्रॉपर्टीज आपको जानना चाहिए। अगर लैपटॉप को जब खरीदते हैं, आपको क्या क्या चेक करना चाहिए और क्या खरीदना है। ओनली मैं लिमिटेड चीज़ ही बता दूंगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इतने सारे कंपनीज हैं, इतने सारे अभी सेल में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, वो पता नहीं क्या क्या देता है, तो फिर आप ले आते हैं। बहुत सारे यूजर हैं, जितना पता है थोड़ा बहुत कम से कम यूट्यूब से देख के वो तो लेके आ ही जा रहे हैं, तो ठीक ठाक रेंज में ठीक ठाक लेके आ रहे हैं। तो बहुत सारे उनको पता भी नहीं, पता नहीं, बहुत सारे पैसे देते हैं, अनवांटेड फीचर ले आते हैं। SSD उनको चाहिए होगा ज़्यादा GB, 1 TB तक, तो वो SSD ले आते हैं भाई 200-250 GB में, 200 GB में, और भी बहुत सारे चीज़ें बहुत पैसे दे के लेके आ रहे हैं। तो इससे अच्छा आप ऑनलाइन मंगाइए, मुझे तो नहीं लग रहा कोई भी प्रॉब्लम आएगा। मैं तो खुद लैपटॉप भी ऑनलाइन ही मंगाया हूँ, और ऑनलाइन तो सारा कुछ मंगाता हूँ। ऑनलाइन मंगाइए, रेट आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आप कहीं शॉप में से पढ़ रहे हैं तो आप शॉप से लाइए। चलिए ठीक है, वीडियो में इतना ही। जस्ट लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, एंड शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए, और शेयर करना नहीं भूलना गाइस। ओके, थैंक यू।